गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपना वन और वन्य जीव। ठीक है, आज हम बात करेंगे वन संरक्षण। टॉपिक क्या लेंगे आज? वन संरक्षण। अब वन संरक्षण की बात करें हम तो वन संरक्षण के लिए 1952 में वन संरक्षण नीति लागू हुई और यह नीति 1988 में क्या है संशोधित की गई थी। वन संरक्षण के लिए जो नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1952 में। संरक्षण नीति 1952 और जो ये वन नीति जो संशोधित करी थी वो थी 1988 में, संशोधित हुई थी 1988 में 1988। इसके तहत जो प्रावधान था वो प्रावधान ये था कि हमारे देश में क्या होना चाहिए 33% क्या होना चाहिए वन होने चाहिए। प्रावधान रहा था वो था 33% का कि 33% क्या होने चाहिए वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए वन। 33% क्या होने चाहिए वन होने चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। जो राष्ट्रीय स्तर से 6% क्या है अधिक है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पर वनों की बात की जाए, हमारे यहाँ वनों की बात की जाए तो 2011 के अनुसार जो सर्वेक्षण करवाया था फॉरेस्टर विभाग ने तो उसके तहत 21.05% क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में, सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। इस वन संरक्षण नीति के लिए कुछ कदम उठाए गए थे जो निम्न प्रकार से हैं। इसमें आती है सामाजिक वानिकी। ये जो सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी का मीन्स क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से क्या करना है वनों का प्रबंधन करना है। वनों का क्या करना है जी प्रबंधन करना है। उस अनुपजाऊ भूमि पर क्या है वृक्षारोपण करना है। उसे हम क्या बोलते हैं सामाजिक नीति, सामाजिक वानिकी बोलते हैं। ये सामाजिक वानिकी के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग, देखो सामाजिक वानिकी के लिए क्या किया है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 79 तक इसको क्या है 3 पार्टों में क्या कर दिया बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में क्या कर दिया साहब इसको बांट दिया। शहरी वानिकी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रामीण वानिकी और उसके बाद में बात करें तो हम फार्म वानिकी। शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और क्या है फार्म वानिकी। राइट। अब देखो शहरी वानिकी, तो शहरी वानिकी में क्या है शहर के इर्द गिर्द, इट मीन्स आसपास, शहर के इर्द गिर्द व आसपास निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या है हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के किनारे पेड़, है ना, औद्योगिक या व्यापारिक स्थलों पर क्या है
वृक्षारोपण करवाना क्या था, शहरी वानिकी का कार्य था। पार्क वगैरह हैं, रोड हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके सहारे क्या है, वृक्षारोपण करवाना किसका कार्य था, शहरी वानिकी का। अपन बात करें किसकी, ग्रामीण वानिकी की। तो देखो ग्रामीण वानिकी में क्या, कृषि, लोग कृषि में है, तो कृषि के साथ साथ में, कृषि के साथ साथ में जो कृषि अयोग्य भूमि है, इट मीन्स बंजर भूमि है, उस पर क्या करवाया जाए, वृक्षारोपण करवाया जाए। क्या करवाया जाए, वृक्षारोपण करवाया जाए, जिसके लिए सरकार की तरफ से मुफ्त में क्या दिए जाते हैं, वृक्ष दिए जाते हैं। उसे हम बोलते हैं ग्रामीण वानिकी। क्या बोलते हैं, ग्रामीण वानिकी। फिर आती है साहब फार्म वानिकी। क्या आती है, फार्म वानिकी। तो फार्म वानिकी में क्या होता है कि व्यापारिक दृष्टि से जो पौधे होते हैं, व्यापारिक दृष्टि से जो पौधे होते हैं, वो वन विभाग छोटे या मध्यम किसानों के लिए, छोटे या मध्यम किसानों के लिए क्या करवाते हैं, निःशुल्क पौधे क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, जिससे किसान अपने खेतों की मेड़ों पर, घास स्थलों पर, घर के पास पड़ी हुई खाली जमीन पर क्या करवाता है, पेड़ पौधे लगवाता है। उसे हम कहते हैं फार्म वानिकी। क्या कहते हैं, फार्म वानिकी। उसके बाद आगे चर्चा होती है वन्य प्राणी, वन्य प्राणी संरक्षण। तो देखो वन्य प्राणी संरक्षण की अपन बात करें तो 1972 अधिनियम पारित कब हुआ था, 1972 में। 1972 में क्या आई थी, वन्य प्राणी संरक्षण नीति आई थी, अधिनियम आया था 1972 में। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, और 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया 1992 में। ये जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया था, 73 में हाथी प्रोजेक्ट आया और 92 में 73 में टाइगर प्रोजेक्ट आया और 92 में क्या आया था, हाथी प्रोजेक्ट आया था। इन वन्य जीव प्राणियों के लिए क्या है, वन्य जीव प्राणियों के लिए क्या बनाए गए थे, निश्चय क्षेत्र बनाए गए थे, निश्चय क्षेत्र बनाए थे। तो उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे देश में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी, 535 क्या है, वन्य प्राणी अभयारण्य है या उद्यान है। 535 उद्यान क्या है, वन्य प्राणी है, प्राणी है। और यूनेस्को ने जीवमंडल निश्चय की सूची तैयार की, जिसमें जो पहला जीवमंडल निश्चय बनाया गया था वो नीलगिरी बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, नीलगिरी निश्चय क्षेत्र, जो 5220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, विस्तृत है। 5220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, विस्तृत है। और ये 1986 में क्या हुआ था, बनाया गया था। उसके बाद में नंदा देवी की हम बात करें तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और ये 88 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 88 में। नौकरेक जो बनाया गया है वो 88 में मेघालय में, नौकरेक की पहाड़ियाँ हैं ना मेघालय में, तो वहाँ पर मेघालय में बनाया गया है। उसके बाद में मानस असम में, ये 1989 में क्या है, बनाया गया है। उसके बाद सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ये भी क्या है 89 में, 1989 मतलब 1989 में है ना। उसके बाद में आपका आता है मन्नार की खाड़ी भी 1989 में। उसके बाद ग्रेट निकोबार, ये भी क्या है 89 में। और सिमिलीपाल जो बनाया है वो 1994 में बनाया गया है। सिमिलीपाल जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, उड़ीसा में है। और कितने में, 94 में बनाया गया है। उसके बाद में है डिब्रू साईखोवा, ये 1997 में।
ये कब बनाया गया है? 1997 में असम में। कहाँ पर? असम में। उसके बाद दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश 1998 में। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश 1999 में। 1999 में पंचमढ़ी बना है। कंचनजंगा सिक्किम 2000 में, कंचनजंगा सिक्किम 2000 में बनाया गया है। उसके बाद अगस्तमलाई 2001 में, अगस्तमलाई केरल में पहाड़ियाँ हैं उनमें 2001 में। असनकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश 2005 में। कच्छ गुजरात 2008 में। ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान की अपन बात करें तो 2009 में, और ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। निश्चित क्षेत्र जो है ये कहाँ बनाया गया? ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में। शेष अचलम 2010 में बनाया गया है आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में। और पन्ना जो है वो सबसे लास्ट, और मध्य प्रदेश 2011 में। सबसे छोटा भी है पन्ना, और ये सबसे नया भी है 2011 में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये था लेसन में। ठीक है, समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।